लेकिन वाई को ई भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर शुरू में वाई होता है तो वाई को या पढ़ते हैं, अगर शुरू में वाई होगा तो या पढ़ेंगे। अगर आपको ये रूल्स पता है तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर शुरू में वाई है तो हमने वाई को या पढ़ा, और ओ और यू को ऊ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कहीं पर भी अगर ओ और यू होगा तो आप उसे यू पढ़ेंगे, सॉरी ऊ पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? पूरा यू हो गया। अगर आपको नहीं पता ओ यू को क्या पढ़ते हैं तो आप 100% गलती करेंगे ही करेंगे। तो पहला तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे बच्चे पढ़ देते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इसको कैसे पढ़ना है, मतलब ये है कि रूल्स याद होना बहुत जरूरी है। जैसे के एन, कभी भी शुरू में अगर के और एन होता है तो हम के को नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर के को साइलेंट रखना है, एन को हमें ना पढ़ना है, और ओ डब्ल्यू को हम ओ पढ़ते हैं। ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं? ओ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ओ हो गया, यानी कि नो। नो का मतलब होता है जानना, या पता होना या जानना, वही मतलब होता है। उसके बाद देखिए, आपको पता होना चाहिए कि शुरू और बीच में यू को आ पढ़ा जाता है। यहाँ पर शुरू में आ है यू तो हम इसे आ पढ़ेंगे, एन को ना पढ़ेंगे, सी को क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। अब देखिए सी को का क्यों पढ़ा जा रहा है, सी को सा क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि अगर सी के बाद कोई भी वोवेल्स नहीं होता है तो सी को का पढ़ा जाता है। यहाँ पर क्या है? एल है, और एल क्या है? वोवेल्स नहीं है। तो यहाँ पर सी को क्या पढ़ रहे? का पढ़ रहे। एल को ला पढ़ते हैं, और लास्ट वाली को हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? अनकल। एक तो ये तरीका है रूल्स पता होने का। दूसरा, आप लोगों का प्रॉब्लम होता है कि मैम अगर बड़ी स्पेलिंग है तो उसको कैसे पढ़े। देखिए, सबसे ये तो छोटी स्पेलिंग है, लेकिन इसको भी पढ़ने का तरीका बता दे। जैसे इस तरीके की आपको नहीं पता, लेकिन यू एन को आप आसानी से पढ़ सकते हैं अन। तो आपको क्या करना है? अन प्लस क प्लस ला, अंकल, अंकल। कितना सिंपल हो गया। अब ये और भी बताऊंगी ऐसे तरीके जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी स्पेलिंग पढ़ना सीखना है तो सबसे पहला तरीका यही है कि आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स नहीं पता तो चाहे कोई सा भी तरीका जान लीजिए, मिस्टेक होगी ही होगी। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर यू को आ पढ़ना है या यू पढ़ना है, तो आप इसको गलत पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे आप कितने भी तरीके जान लीजिए। लेकिन अगर रूल्स याद नहीं है तो हमेशा आप गलतियां करेंगे। ठीक है। उसके बाद कभी भी अगर आई अकेला होता है तो हमेशा आई को आई पढ़े। ये चीज याद रखिएगा। कहीं पर भी अगर सिर्फ आई हो तो उसको आई पढ़ना है, सोचना नहीं है कि यहाँ पर इसको क्या पढ़ना है या फिर क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद एच को हा पढ़ते हैं, ए को बीच में हमेशा ए पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? है हो गया। और बी को बा पढ़ा जाता है। आप देखिए लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपके मन में ना एक डाउट भी आता होगा कि मैम अगर ई को पढ़ते नहीं है तो ई लिखा क्यों जाता है। याद रखिएगा, मैं जो स्पेलिंग रूल सिखाती हूँ उसमें बच्चों को बताती हूँ कि कभी भी अगर लास्ट में व लिखते हैं, अभी बाकी बता रही वैसे और भी जगह ई लिखते हैं, तो कभी भी अगर लास्ट में व होता है तो हमेशा व के लिए बी लिखा जाता है और उसके साथ ई जरूर आता है, इसीलिए ई लिखा जाता है। और भी कुछ रीजन है, इसके लिए आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया? हैव। उसके बाद इस तरीके की वर्ड मीनिंग क्यों लिखी जाती है। और आपके मन में एक और डाउट होता है कि मैम अगर ए है तो यहाँ पर डबल पी क्यों लिखा गया है। यहाँ तो हम सिर्फ एक पी भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन एक रूल्स है जो मैं आपको बता देती हूँ। कभी भी अगर ए के बाद पाई तो हमेशा पी डबल होता है। यानी कि अगर ए के बाद कभी भी पा लिखा जाएगा यानी कि पी लिखा जाएगा तो हमेशा वो डबल ही लिखा जाता है, उसको सिंगल नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर ए के बाद डबल पी इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये रूल्स के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर शुरू में ए होता है तो ए को आ पढ़ते हैं, जहाँ पर भी कोई बड़ी स्पेलिंग होगी। पी को पा पढ़ेंगे, अब चाहे दो हो या एक हो, पढ़ा तो पा ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं पी के बाद क्या है? ई ए आर। मैंने आपको एक रूल्स के अकॉर्डिंग बताया कि कहीं पर भी अगर पी के बाद या किसी के बाद भी ई ए आर होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? जल्दी से बताइए क्या पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, आप लोगों को पता होना चाहिए, बताइए। वैसे तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? वैसे तो हम इसे ईयर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ई को ई पढ़ेंगे, और ई क्योंकि ए आर आ गया तो ई आर को, यानी कि इसको हम पढ़ रहे हैं ईयर। कभी भी ई ए आर होगा तो इसको हम ईयर पढ़ेंगे, क्योंकि ई को ई पढ़ा और ए आर को आर पढ़ते हैं तो सिंपल हो गया ना आर। लेकिन आ लिखना है
नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ना सिखा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन आप लोगों को लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि लिखने का मतलब ये है कि आपको समझ में आए, बाकी कोई मतलब नहीं है का होना या ना होना। अब सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, ये ईडी। आप लोग जानते हैं ईडी को 3 तरीके से पढ़ा जाता है। पहला हम ईडी को ड पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा ईडी को ड पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं याद है ना कि ईडी को क्या पढ़ना है, तो नॉर्मली आप ईडी को क्या पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है, ये बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैसेज करके जल्दी से बताइए। ओके ओके, मुझे लगा शायद ब्रेक हो रही है। तो ईडी का अगर आपको नहीं पता कि ईडी को क्या पढ़ना है और आप कंफ्यूज रहते हैं, तो नॉर्मली आप सबसे ज्यादा उसको ड पढ़ सकते हैं, यानी कि अगर कुछ नहीं याद तो ड पढ़ दीजिए। वैसे ईडी को ड पढ़ते हैं, ईड पढ़ते हैं और टा भी पढ़ते हैं। टा कब पढ़ते हैं? नॉर्मली याद रखिए टी के बाद टा पढ़ना है। और भी कुछ रूल्स है, लेकिन अब पर अगर अभी मैं बताने लगूंगी तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है। अगर नहीं याद है तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा तो मैंने क्या बोला, अगर कुछ नहीं याद है तो डा लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी हम डाई पढ़ते, क्योंकि 100 में से 85% डा पढ़ा जाता है, बाकी थोड़ा बहुत डा या ईट पढ़ा जाता है। तो आपको नहीं याद है तो डा याद कर लीजिए। तो ये क्या होगा, अपी, अपी अड, अपी अड, ठीक है, अपी अड। जो जो पहले आता है पहले उसको पढ़िए, जो नहीं आता है उसको लास्ट में पढ़िए। और भी इजी बनाना है तो पहले अप देखिए पी लगाएंगे तो ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि अपी हो गया। उसके बाद आ को हटा दीजिए, ये क्या हो गया, रड, अपी यड। अ का साउंड निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आई को तो बताया है कि शुरू और बीच में ई पढ़ते हैं, एन को ना पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, इन हो गया। अब बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि टी एच ई को दा पढ़े या फिर दी पढ़े। तो देखिए वैसे तो इसका एक रूल्स होता है कि वोवल्स होता है ये सब वगैरह। अगर आपको इतना झमेला नहीं याद करना है तो सिंपल एक तरीका याद रखिए कि टी एच को आप सबसे ज्यादा दा पढ़ा जाता है। तो अगर आपको कुछ नहीं याद है तो सिंपल दा पढ़िए। क्या पढ़ेंगे, सिंपल दा पढ़िए। कहीं पर भी टी एच ई लिखा है तो आपको सिर्फ दा पढ़ना है। मैं सिर्फ ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे आपको ज्यादा याद करना ना पड़े, ज्यादा डिफिकल्ट ना रहे। तो इसको समझ में आ गया। उसके बाद एक और चीज बता दूं, अब से मैं रेगुलर आपको रीडिंग तो कराऊंगी, लेकिन स्पोकन क्लास भी कराऊंगी। मेरे चाचा जी हैं जो बहुत अच्छी मतलब कॉलेजों में भी पढ़ाते हैं, मैं भी उनके साथ कॉलेजों में बच्चों को भी पढ़ाती हूँ मैं, और मेरा खुद का कोचिंग भी है। तो मैंने उनसे बोला कि स्पोकन की क्लास के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है रीडिंग और आपको स्पेलिंग क्लास कराना। और उसके इतने स्टूडेंट है मेरे पास कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने, जो मेरे चाचा जी हैं वो आपको स्पोकन की क्लास कराएंगे, साथ में मैं भी रहूंगी आपको समझाने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो साथ के साथ मैं भी समझाऊंगी। तो स्पोकन की क्लास भी होगी अब से और रेगुलर रीडिंग की भी होगी, ठीक है। अब जैसे इस तरीके की वर्ड मीनिंग होती है तो थोड़ा बच्चे घबरा जाते हैं कि मैम इसको कैसे पढ़ना है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आप इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले आप लोगों को रूल्स पता होने चाहिए। तो टी को टा पढ़ा, डी को वा पढ़ा। अब देखिए ई एल, कहीं पर भी अगर ई एल होता है तो ई एल को अल पढ़ते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या पढ़ेंगे बताइए, यहाँ पर हम एक ही मात्रा पढ़े, टो पे ल 12 बोलते हैं ना आप, कौन सी क्लास में, 12th क्लास में। ये उस तरीके से पढ़ना है। अब जैसे ये क्या हो गया, क ल और ए को आगा डंडा पढ़े। कभी भी ए के बाद अगर दो कॉन्सोनेंट हो, ए के बाद अगर दो कॉन्सोनेंट होते हैं तो ए को हमेशा आ का डंडा पढ़ा जाता है। और डबल एस को स पढ़ेंगे, यानी कि क्लास, 12th क्लास। यू नो अंकल आई हैव अपीयर्ड इन द 12th क्लास। अब देखिए आप इसे पढ़ पा रहे हैं या नहीं। आप खुद से एक बार, मैंने हिंदी भी लिख दिया ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ई एक्स, हमेशा याद रखिए वैसे तो एक्स को हम क्या पढ़ते हैं, कश पढ़ते हैं, लेकिन अगर ई एक्स होगा और उसके बाद कोई भी वोवल्स होगा तो ई एक्स को क्या पढ़ते हैं, गज पढ़ते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, एग्जामिनेशन, एग्जाम, देखिए एग्जाम मी। यहाँ पर देखिए दोबारा से लिख देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। हाँ, यहाँ एक बार अच्छे से लिख दो ताकि आप अच्छे से लिख। इसके बाद ने, और कहीं पर भी टी
TION आएगा तो इसको सन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको कैसे पता चलेगा, कभी भी EX के बाद कोई भी मात्रा है या कोई भी वोबल्स है तो आपको EX को इज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक ज। देखिए ई को तो ई पढ़ रहे हैं लेकिन इसको गज पढ़ना है। एक्स को क्या पढ़ना है? गज। तो EX के बाद कभी भी कोई वोबल्स आता है तो हम एक्स को गज पढ़ते हैं, बाकी सभी में कस पढ़ते हैं। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। उसके बाद एम को माँ पढ़े, आई को हमेशा ई पढ़िए अगर वो बीच में या शुरू में हो। ये क्या हो गया? एग्जामी, एग्जामी। उसके बाद एन को ना पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ते हैं। हमेशा याद रखिए TION से पहले अगर ए है तो ए को ए ही पढ़ेंगे। तो एग्जामी ने और TION को क्या पढ़ते हैं? सन, एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? एग्जामिनेशन। उसके बाद TH अगर शुरू में होता है तो उसे द पढ़ते हैं और आई को ई पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया शुरू और बीच में क्या पढ़ते हैं? आई को ई पढ़ते हैं। इनमें शुरू में था, इसमें बीच में, तो हम क्या पढ़े? ई पढ़े। तो ये क्या होगा? दिस, दिस। उसके बाद यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसको ईयर भी पढ़ते हैं और ईयर भी पढ़ते हैं। सॉरी, मैं लिख देती हूँ। अब जैसे मैंने बताया कि अगर शुरू में वाई होता है तो वाई को या पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो ई पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सही साउंड दोनों ही है। आप इसे ईयर भी पढ़ सकते हैं, ईयर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दो तरीके से इंग्लिश पढ़ी जाती है, पहला अमेरिकन, दूसरा ब्रिटिश तरीका। तो हम जो पढ़ते हैं हम ईयर भी पढ़ते हैं, ज्यादातर बच्चे ईयर ही पढ़ते हैं और कुछ बच्चे ईयर पढ़ते हैं। लेकिन आपको जो भी तरीका लगे अच्छा, उस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। एक और चीज बोलती हूँ, अगर आप सारे रूल्स अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो रेगुलर रीडिंग है, अब मैं रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की क्लास लाऊंगी, ताकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो सीखने के लिए आपको मैं रेगुलर क्लास कराऊंगी रीडिंग की। अभी मेरा सेटअप नहीं बन पा रहा था तो मेरी क्लास में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब नहीं होगी। और साथ में स्पोकन की क्लास भी मिलेगी, इंग्लिश बोलना लाइव सिखाऊंगी गारंटी से। यहाँ एक स्टूडेंट को खड़ा करूंगी, यहाँ सर को खड़ा करूंगी और मैं भी रहूंगी, और आपको डेमो दिखाऊंगी कि कैसे एक दिन से लेके आप 21 दिन में इंग्लिश बोलेंगे। और आपको गारंटी से ना सिखाऊं ना तो मेरा नाम चेंज कर देना। सॉरी, ऐसा बोलते हैं लेकिन मुझे खुद पे विश्वास है इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं टाइम बता दूंगी कितने बजे स्पोकन की क्लास होगी, रेगुलर होगी। ठीक है, उसके बाद ईयर के बाद आप देख रहे हैं माई। आप देखिए इसको माई क्यों पढ़ते हैं? एम को हम माँ पढ़ते हैं, आई को आई पढ़ते हैं। कभी भी अगर याद रखिए वाई से पहले कोई वोबल्स ना हो, यानी कि वाई से पहले कोई दूसरी मात्रा ना हो, तो वाई को आई पढ़ा जाता है, इसलिए हम वाई को आई पढ़े। यानी कि आ और ये हो गया ई। तो जो आ है वो आ नहीं लिखा जाएगा, उसका तो भैया आका डंडा लगेगा और ई लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आका डंडा लिख दिया और ई लिख दिया, तो ये क्या हो गया? माई। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप इसे क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं री, इसको ज पढ़ते हैं, इसको अ पढ़ते हैं, क्योंकि यू को अ पढ़ा जाता है। लेकिन आ पढ़ा तो जा रहा है लेकिन लिखा नहीं जाता है, क्योंकि मैंने बोला सिर्फ पढ़ने के लिए समझाया जाता है, बोलने में आप खुद आपके मुंह से लिख लेगा। तो ये क्या हो गया? रिजल्ट। इसको रिजल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको जा क्यों पढ़ा जा रहा है? बीच में और लास्ट में सबसे ज्यादा एस को जा पढ़ा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। कहीं पर भी बीच में या फिर लास्ट में आपको एस दिख रहा है तो आप उसे सबसे ज्यादा जा पढ़े। हाँ, कुछ जगह सा भी पढ़ते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जा पढ़ते हैं, तो जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है उसको पढ़िए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप गलतियां करें। हाँ, रोज रीडिंग कराऊंगी मैं आपसे आपकी।